नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बजट 2025-26। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, आज 1 फरवरी है और आज के दिन भारत का 2025-26 का जो बजट है वो वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जा रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ कवर किया है, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट में टेस्ट भी लिए हैं और पीडीएफ के साथ आपको इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बताएंगे। तो साथियों, यदि आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो अभी हम लास्ट में बताएंगे कि फ्री में पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बजट का अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा, चमड़े का थैला। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है। भारत में बजट हर साल फरवरी महीने के पहले तारीख को भारत के वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भारत में बजट पेश किया जाता है? तो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो भारत में साल 2025-26 का जो बजट है वो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है आपका, भारत में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आप सभी जान ही नहीं रहे हैं कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा भारत में बजट पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आप सभी जानते ही हैं, वित्त मंत्री के द्वारा भारत में बजट पेश किया जाता है। तो सी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारत में जो बजट है वो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और सरकार द्वारा जो बजट है वो कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी कि जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? लोकसभा में, यानी कि संसद में। और अगला पॉइंट तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। हर एक टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको याद रहेगा और क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? देखिएगा, अब इसका क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी, सरकार के द्वारा जो बजट है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपचारिक रूप से पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर करिएगा, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में भारत में औपचारिक रूप से पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था, जो कि भारत का पहला बजट पेश था और ये एक अंग्रेज के द्वारा भारत में पेश किया गया था। तो जेम्स विल्सन के द्वारा 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश क्राउन के समक्ष बजट डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया था और यही भारत का पहला बजट माना जाता है। तो अब तो आप जानेंगे, 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा बजट पेश किया गया था, पहला बजट। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो जब ये पूछे तो बताइएगा, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चट्टी के द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया जाता है। तो जब आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 112 में। देखिएगा, अनुच्छेद 112 में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, शॉर्टकट में जिसे AFS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AFS, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान है। किसमें है? अनुच्छेद 112 में, जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है।
इसी को साथियों आमतौर पर बजट कहा जाता है। नेक्स्ट को पॉइंट देखिएगा, अनुच्छेद 112 में बजट से जुड़े नियमों का उल्लेख है। इसमें बजट घोषणा के दौरान राष्ट्रपति की उपस्थिति, आकस्मिकता निधन और अन्य आपातकालीन निधियों से जुड़े हुए नियम शामिल हैं। यानी कि इस अनुच्छेद में यदि आपातकालीन कोई घटना हो जाता है उससे संबंधित जो नियम है वो शामिल किया गया है और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट की जगह क्या प्रयोग हुआ है। देखिए बजट शब्द तो संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन इसके जगह जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये दोनों है। तो उपरोक्त दोनों जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। अभी हम आपको बताए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको अभी हम बताए ना, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए अगर आप ध्यान से देखे होंगे तभी तो हम पिछले ही क्वेश्चन में इसका आंसर बताए। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष सर विलियम एग्ब्रिथ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया था। यानी कि सामान्य सरकारी वित्त जो था उससे रेलवे वित्त को अलग किया था। तो इसका राइट आंसर करिएगा 1924 में। कब अलग किया था, तो 1924, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में केंद्रीय बजट का रेलवे बजट में किस वर्ष विलय हुआ। देखिएगा पहले नंबर जो सरकार का वित्तीय बजट था उसको रेलवे बजट से अलग किया गया था 1924 में। 1924 में अभी यहाँ हम आपको बताए हैं कि 1924 में अलग किया गया था, लेकिन 1924 के बाद जब इसको विलय किया गया था, ये क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको कब विलय किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा 2017 में। जी हाँ साथियों, भारत में केंद्रीय बजट का रेलवे बजट में विलय हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो आप सभी जानते ही हैं वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो आर के षणमुखम चट्टी ने 1947 में पेश किया था। तो आर के षणमुखम चट्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। यानी कि इनमें से कौन सा बजट है जो पेपरलेस बजट है और पहला पेपरलेस बजट है। तो आप सभी जानते ही हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, 2021-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 2021 और 22 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारमन ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। उन्होंने एक पारंपरिक बही खाता स्टाइल पाउच में लिपटा हुआ डिजिटल टैबलेट लिया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने वाला एक कदम भी माना जा रहा था। तो कब पहला पेपरलेस बजट पेश हुआ था, तो 1 फरवरी 2021 को। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, वर्तमान वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा, जो कि वर्तमान में भी यही वित्त मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चट्टी ने कब पेश किया था। तो देखिएगा स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो आर के षणमुखम चट्टी ने कब पेश किया था, तो 26 नवंबर 1947 को। कब, 26 नवंबर 1947 को, याद रखिएगा।
आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 7 अप्रैल 1960 को ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी थे जेम्स विल्सन ने, उसने ब्रिटिश टाउन के समक्ष बजट डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया था, जो कि पहला बजट माना जाता है भारत का। लेकिन जब क्वेश्चन ए पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो बताइएगा 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा भारत का यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर करिएगा। संसद में कुल 5 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया, क्योंकि 2021 में ये शुरू हुआ था और लगातार 2025 तक इसको पेश किया जा चुका है। तो टोटल मिलाकर 5 बार पेश किया जा चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिएगा, 1 फरवरी 2021 को पहला पेपरलेस बजट वित्त मंत्री यानी कि वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। आप लोग देख लीजिए कब किया गया था। पहला 2021 में, दूसरा 2022 में, तीसरा 2023 में, चौथा 2024 में और पांचवा 2025 में, यानी कि कुल मिलाकर 5 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री बनी। तो याद रखिएगा, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी साथियों, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बजट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आप सभी जानते हैं बजट है सरकार की कमाई और खर्चा का ब्यौरा, ये तो आप समझ ही रहे हैं। दूसरा है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, ये भी है। और तीसरा दिया है मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन करना। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा। जो उपयुक्त दिया गया वो सभी है, यानी कि इनमें से तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है जो बजट का प्रकार नहीं है? तो साथियों संतुलित जो है वो बजट का प्रकार है, घाटे का ये भी बजट का प्रकार है, और अधिशेष ये भी बजट का प्रकार है, जबकि आरक्षित जो है ये बजट का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिएगा, बजट का प्रकार, बजट के 3 प्रकार होते हैं, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ये तो होता है तीनों। अब पहला जो बजट है संतुलित बजट, उससे समझ लेते हैं। तो देखिएगा, संतुलित बजट जो है साथियों वो है, संतुलित बजट उसे कहते हैं जो अनुमानित सरकारी आय, यहाँ पर वह नहीं रहेगा, आय रहेगा, जो आय लिखेगा, सरकारी आय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर होता है, उसे संतुलित बजट कहते हैं। आप समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा दिया गया है अधिशेष बजट। अधिशेष बजट है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो तो उसे अधिशेष बजट कहते हैं। क्या कह रहा है? जो अनुमानित सरकारी व्यय है उससे यदि अधिक रहेगा तो वह अधिशेष बजट होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है यानी कि नंबर तीसरा, ये तीसरा नंबर का है घाटे का बजट। तो देखिएगा, यदि MNIDs
यदि MNID सरकारी व एक विशेष वित्तीय वर्ष से अपेक्षित सरकारी राजस्व सबसे अधिक हो तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। अब इसके लिए जो अपेक्षित बजट सरकार के द्वारा किया गया है और सरकारी राजस्व सबसे अधिक हो उसे घाटे का बजट कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, 1987। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किसने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा। निर्मला सीतारमण ने भारत में पहली बार सबसे लंबा बजट दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में किसने सबसे लंबा बजट दिया था, तो सबसे लंबा बजट देने वाली निर्मला सीतारमण है। ध्यान रखिएगा। इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बन रहा है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण के नाम ही, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, निर्मला सीतारमण के नाम है भारतीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड या देने का रिकॉर्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2020 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है, जो 2 घंटा 42 मिनट तक चला था। यानी कि टोटल 2 घंटा 42 मिनट तक इनका भाषण सत्र चला था, जो कि सबसे लंबा अब तक बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। तो ये वो रिकॉर्ड किसके नाम है? निर्मला सीतारमण के नाम है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा। गणतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गणतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो साथियों जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को किया गया था। यानी कि 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था जो पहला बजट, वो था गणतंत्र भारत का पहला बजट। क्योंकि साथियों उस समय हमारे देश में संविधान भी लागू हो चुका था और उसके जस्ट बाद ही फरवरी के महीने में जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूछ रहा है किसके पास है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, मोरारजी देसाई के पास है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा बी लिखा गया पर डी रहेगा। मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, साल 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का शानदार रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। अब तक की किसी अन्य ने लगातार इतनी बार केंद्रीय बजट पेश नहीं किया है। हालांकि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के पास है। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किया था। तो अगर लगातार की बात पूछे कि लगातार सबसे अधिक किसने बजट पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, जो कि 2025 को लेकर 8वीं बार इनका बजट पेश हो चुका है। और वहीं इनसे अधिक बजट पेश करने वाले जो थे वो थे मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी, मोरारजी देसाई राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा मोरारजी देसाई क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2017 में पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता है? यानी कि साथियों अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है आपका 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा फरवरी के अंत में, यानी कि 2017 से पहले जो बजट पेश किया जाता था वो फरवरी के अंत में किया जाता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाता है। 2017 के पहले जो बजट पेश किया जाता था वो फरवरी के अंत में किया जाता था, लेकिन जो 2017 के बाद यहाँ पर पूछ रहा है, तो 2017 के बाद जो बजट पेश किया जाता है वो फरवरी के पहले तारीख को किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, 1 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर करिएगा वोट ऑफ अकाउंट और मिनी बजट, ये दोनों कहा जाता है, तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका टेस्ट है, तो इसका राइट आंसर करिए, क्या होगा आपको नीचे कमेंट। अब इस वीडियो का लास्ट, अब अगला क्वेश्चन है आपका जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है बजट का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। आपका टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, और टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बजट कौन पेश करता है। ये 3 क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं। पहला, बजट का क्या अर्थ है, देखिएगा इसको हमने शुरू में बताया था, बजट का क्या अर्थ है इसका। और दूसरा है भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तीसरा है भारत में बजट कौन पेश करता है। इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। और उसके बाद आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आप ये महाकुंभ मेले 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।